चलिए दोस्तों, नया दिन नया मैच। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। ठीक है, 7:30 बजे मैच है। राजस्थान के होम ग्राउंड पर ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मैच है। इस मैच में यानी इस स्टेट्स पे, इस वेन्यू पे क्या स्टेट्स हैं, 59 मैचेस अभी तक खेले गए टोटल, जिसमें से 21 मैचेस 59 में से सिर्फ 21 मैचेस जीते हैं फर्स्ट बैट ने। 59 में से 21 मैचेस जीते सिर्फ फर्स्ट बैट ने। सेकंड बैट ने जीते 38 मैचेस। यानी अगर आप आज मेरे कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप सेकंड बैट को लेकर टीम बनाओगे तो विन कर सकते हो, क्योंकि स्टेट्स जो कह रहे हैं वही अपने को चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। मेरे चैनल पे सिर्फ बैक टू बैक आपको कम से कम पूरे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, और मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पूरे आईपीएल में भी अगर आप 20 टीम रोज बनाते हो ना, तो भी आपके 30 से 35 हजार रुपए ज्यादा नहीं लगेंगे, और अगर एक भी आपका ड्रीम टीम लग गई ना तो करोड़ों रुपए जीत सकते हो। उसके लिए मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाओ। एक टीम वाला सिर्फ किस्मत वाला ही जीतता, बाकी जितने कॉम्बिनेशन बनाओगे उतने ही जीतोगे। मेरे चैनल पे मैं इसलिए वीडियो अपलोड करता हूं क्योंकि मैंने ग्रैंड लीग जीती हुई है, जाके वीडियो देख सकते हो। मेरी टीम का नाम विथ प्रूफ मैंने वीडियो बना रखी है। आज के कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज मैंने बनाई है 18 टीम्स मैंने बनाई है। उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन रखे हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 की, राजस्थान की और जीटी की। राजस्थान की प्लेइंग 11 ये है, साफ साफ दिख रहा है आपको। जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, जोफ्रा आर्चर, वसिंधु हसरंगा, महेश तीक्षण, आकाश मधवाल, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे और शुभम दुबे। ये 13 प्लेयर, जिसमें से शुभम दुबे या आकाश मधवाल में से कोई एक प्लेयर खेलेगा। ठीक है, बात करते हैं। ये पूरी प्लेइंग 11 है जो इसी बैटिंग ऑर्डर से बैटिंग करती है और बॉलिंग डालती है। ठीक है, राजस्थान की तरफ से बॉलिंग जो डालते हैं उसमें सबसे पहले तीक्षाणा के 4 ओवर आते हैं, हसरंगा के 4 ओवर आते हैं, जोफ्रा आर्चर के 4 ओवर आते हैं, संदीप शर्मा और देश पांडे या मधवाल अगर कोई खेलता है, इनमें से एक के 4 ओवर आएंगे, यानी 2-2 या एक ओवर आते हैं, यानी ओवर कटेंगे इनमें से किसी के। बात करते हैं जीटी की। जीटी में सबसे पहले शुभम गिल आता है, फिर साई सुदर्शन ओपन करते हैं, बटलर करते हैं, श्रीमारियो सेफर्ड आते हैं, फिर शाहरुख खान आते हैं, तेवती आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा। ठीक है, ओवर जिसमें मैक्सिमम ओवर डालते हैं राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये चारों के पूरे ओवर आएंगे। ईशांत शर्मा में से या तो ईशांत शर्मा के ओवर कटेंगे थोड़े बहुत, या फिर कटेंगे ये क्या नाम इसके, वॉशिंगटन सुंदर के ओवर कटते हैं। तो ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब आज कैप्टन वाइस कैप्टन के कौन दावेदार है, सबसे पहले बात कर लेते हैं गिल, साई सुदर्शन। पहले नंबर पे आएगा गिल, दूसरे पे साई सुदर्शन, तीसरे पे जायसवाल, चौथे पे आएगा अपना बटलर, और पांचवे पे सिराज, और छठे पे प्रसिद्ध कृष्णा। इन 6 को लेके अपने को कॉम्बिनेशन बनाने, और इन 6 को पकड़ के ही मैंने कॉम्बिनेशन बनाए। चलिए बात करते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन और क्या रह सकते हैं। एक कैप्टन वाइस कैप्टन को लेके मैंने 3 टीमें बनाई है। सबसे पहले 3 टीम जो बनाई है वो बटलर और सुदर्शन को लेके बनाई है। ठीक है, उसमें मैंने क्या चेंजेस किए देखो। मैंने बटलर को कैप्टन बनाया है, वाइस कैप्टन सुदर्शन को बनाया है, गिल को लिया है, टॉप ऑर्डर से विनिंग करवाई है मैंने, राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा को लिया है। इधर से मैंने ध्रुव जुरेल, जायसवाल को लिया है, रियान पराग, वसिंधु हसरंगा और जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा को लिया। अब आप लोग बोलोगे कि जब आप ओपनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो तो फिर आपने संदीप शर्मा और आर्चर को क्यों लिया है। मान लेते हैं फर्स्ट बैट आ जाती है जीटी की, ये दोनों बंदे 150 पौने 200 रन तक आउट नहीं होते, उसके बाद में लास्ट के 4 ओवर जो बचते हैं उनमें इनके 2-2 ओवर बचेंगे। ये उस वक्त अगर 3-3, 2-2 विकेट, 1-1, 2-2 विकेट लेते हैं तो ये ड्रीम टीम में आ सकते हैं। कई लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के फिर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, तो वो तो नॉर्मल सभी बनाएंगे। इनको रखते हुए बनाने का मतलब ये कि लास्ट में जाके विकेट मिल जाए, तो ये कॉम्बिनेशन भी अपना चल सकता है। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रखते हुए मैंने। ठीक है, टीम में वही चारों जो ध्रुव जुरेल, जायसवाल, रियान पराग और हसरंगा थे, इस बार भी ध्रुव जुरेल, जायसवाल, रियान पराग और हसरंगा है। ठीक है, टॉप ऑर्डर में मैंने तीनों को रखा है। अब मैंने इस बार क्या किया है, जो लोग थोड़ा सा सेम चलते हैं कि यार इन दोनों को हटा दो भाई, इधर से ये दोनों टॉप ऑर्डर ही जिता के ले जाएंगे। मान लो अगर जीटी की सेकंड बैट आती है, ये चारों बल्ले चलते हैं, 150 के आसपास रन बनता है, जो कि एवरेज स्कोर होता है 150 के आसपास, 160 के आसपास। ठीक है, तो विकेट किसको मिलेंगे, जीटी के प्लेयर्स को चारों को विकेट मिले और ये दोनों ओपन करके जिता ले जाए और 10 से 20 रन गिल की बैटिंग में आ जाए, तो अपन ये कॉम्बिनेशन से जीत सकते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन इसी में मैंने फिर अब मैंने बड़े प्लेयर्स पे दाव लगाया। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बटलर को रखा है और वही वाइस कैप्टन मैंने सुदर्शन को, जो दोनों टीम्स में रखे हैं। ठीक है, अब मैंने बड़े प्लेयर्स में जैसे इस बार मैंने जायसवाल को यहां से बाहर किया है और गिल को बाहर किया है, तो रदरफोर्ड को एंटर किया है और नीतीश राणा को एंटर किया है, इतना सा किया है। और
शर्मा की जगह क्या किया है, देखिए मैंने एंटर शर्मा की जगह सिर्फ आर्चर को रखा है, ठीक है। इधर से मैंने प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज दोनों को रखा है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन हो गए स्टार्टिंग के, यानी कैप्टन वाइस कैप्टन को लेके मैंने एक जनरल कॉम्बिनेशन जो ये वाला होता है इसको रखा है। इसमें थोड़ा सा रिस्की कॉम्बिनेशन लिया है कि लास्ट विकेट नहीं मिले तो, और इसमें मैंने और रिस्क लिया है कि दो बड़े प्लेयर्स के विकेट लग जाए तो फिर अपने बल्ले ही बल्ले हैं, फिर लोग कई बार हो जाएंगे ड्रीम टीम से। अगले तीन कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगले तीन कॉम्बिनेशन रखे हैं मैंने साई सुदर्शन और जायसवाल को लेके। टीम मेरी इस तरह से है जिसमें मैंने अब क्या किया है, बड़े बड़े एक एक प्लेयर्स पे दाव लगाया है। जैसे इधर से मैंने बटलर, साई सुदर्शन, रदरफोर्ड को रखा है, राशिद खान, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है, और इधर से ध्रुव जुरैल, जायसवाल, रियान पराग, असरंगा और आर्चर को रखा है। मैंने यहाँ पर गिल पे दाव लगाया, गिल को मैंने आउट करवाया, ठीक है। अगर गिल का गिल्ला लग जाता है यहाँ पे तो बल्ले ही बल्ले है। सेकंड कॉम्बिनेशन में वही कैप्टन वाइस, तीन तीन कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन के रख रहा हूं। कैप्टन मेरा वही सुदर्शन, वाइस कैप्टन मेरे जायसवाल साहब है। इस बार मैंने क्या किया, बटलर को बाहर किया है, जो फर्स्ट टीम में बटलर थे, और गिल को एंटर किया है। टीम वही रखी है, ठीक है। और हल्का सा चेंजेस क्या किया है, हसरंगा को बाहर निकाल के नीतीश राणा को लिया है, और इधर से मैंने मोहम्मद सिराज को बाहर निकाल के और संदीप शर्मा को एंटर किया है। छोटे छोटे चेंजेस कर रहा हूं, कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रख रहा हूं। थर्ड कैप्टन वाइस कैप्टन में मैंने क्या किया है, बटलर को बाहर रखा है तीसरे कॉम्बिनेशन से, गिल को एंटर किया है, ठीक है। हसरंगा को मैंने वापस से एंटर किया है, नीतीश राणा को रखा है। रियान पराग पे दाव लगाया मैंने इस बार, रियान पराग और बटलर, इन दोनों दिग्गज प्लेयर दोनों को बाहर रखा है। दोनों को बाहर रखने से मेरी टीम में कॉम्बिनेशन मैक्सिमम बढ़ गए, तो मैंने फिर तीनों को प्लेयर्स को ये रख ली। ये तीन कॉम्बिनेशन मेरे साई सुदर्शन और जायसवाल के साथ हो गए। नेक्स्ट तीन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट तीन कॉम्बिनेशन को लेके मैंने बनाया है साई सुदर्शन और रियान पराग को लेके, ठीक है। साई सुदर्शन और रियान पराग को कॉम्बिनेशन में वही अपने दिग्गज प्लेयर्स को रखना है और छोटे प्लेयर्स को हटाना है। ये देखिए, अब ये देखो साई सुदर्शन और रियान पराग को रखा है। राजस्थान की तरफ से ध्रुव जुरैल, जायसवाल, हसरंगा और आर्चर को रखा है। यहां से मैंने बटलर को बाहर निकाला है पहली टीम से, और गिल को एंटर किया है, रमारिया सेफर्ड को एंटर किया है, राशिद खान को एंटर किया है। स्लो पिच है तो स्पिन अटैक काम करेगा, सिराज को एंटर किया है और प्रसिद्ध कृष्णा को लिया। सेकंड टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन वही तीन तीन टीम का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूं। कैप्टन वाइस कैप्टन सुदर्शन और रियान पराग। इस बार मैंने गिल को ड्रॉप करके और बटलर को एंटर किया है यहां से, ठीक है। गिल को ड्रॉप करके बटलर को एंटर किया है, और बाकी टीम मैंने वही रियान पराग, हसरंगा और नीतीश राणा को रखा है, और एक बड़ा प्लेयर जायसवाल को बाहर निकाल दिया। इस बार सेकंड टीम में मैंने जायसवाल, यानी बटलर और गिल और जायसवाल दोनों को टॉप ऑर्डर को बाहर निकाल दिया ताकि अपनी जीतने के चांसेस और बढ़ जाए। थर्ड कॉम्बिनेशन में बटलर बाहर है, जायसवाल बाहर है, ठीक है। बड़े दिग्गज प्लेयर्स बाहर कर दिए मैंने, वही साई सुदर्शन और रियान पराग पे दाव लगाया है। इस बार मैंने रदरफोर्ड को भी बाहर किया है और शाहरुख खान को एंटर किया है। तो तीनों कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे चेंजेस किए। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन चल गया तो अपने को रोकने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, फिर अपन विन कर सकते हैं। नेक्स्ट तीन कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। वही बात कर रहा हूं मैं, जो कॉम्बिनेशन मेरे चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट तीन कॉम्बिनेशन मैंने अब इस बार वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है कि बहुत कम लोग बनाएंगे। ध्रुव जुरैल को कैप्टन बनाने का रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं। मैंने उस केस में बनाया है कि जहां पर ध्रुव जुरैल मान लो फर्स्ट बैट आता है या सेकंड बैट, ध्रुव जुरैल कैप्टन निकलता है और मैंने मोहम्मद सिराज को वाइस कैप्टन, जो कि फर्स्ट बल्ले में जैसे वैभव सूर्यवंशी का विकेट लग जाए, ठीक है, नीतीश राणा का विकेट लग जाए, तो उस केस में क्या होगा कि वाइस कैप्टन सिराज निकल सकता है और कैप्टन फिर मैंने ध्रुव जुरैल को बनाया, ठीक है। ये टीम रखी है। इसी टीम के साथ कॉम्बिनेशन देखो, ध्रुव जुरैल और मोहम्मद सिराज को रखा है। इस बार मैंने क्या किया है, बटलर को रखा था, इस बार मैंने बटलर को बाहर कर दिया और जायसवाल दोनों को बाहर कर दिया, यानी बड़े प्लेयर्स को बाहर निकाल। दो बड़े प्लेयर्स को बाहर निकालने से कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं कि अगर ये दोनों प्लेयर्स के विकेट लग गए, जैसा कि कल क्या हुआ था, पाटीदार और देवदत्त पाटिकल दोनों का विकेट लग गया, तो कम से कम 99% लोग तो वहीं बाहर हो गए। अब बचे 1%, उसमें आपकी कैलकुलेशन बैठ सकती है। थर्ड कॉम्बिनेशन भी वही मेरा, कैप्टन ध्रुव जुरैल और वाइस कैप्टन मोहम्मद सिराज। इस बार मैंने पूरे बड़े प्लेयर्स को, जैसे गिल को, बटलर को, जायसवाल, ये तीनों दिग्गज प्लेयर्स के विकेट लगा दिए मैंने। यानी अगर आर्चर और संदीप शर्मा में से लगा देगा बटलर और गिल का विकेट, और मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा में से लगा देगा जायसवाल और नीतीश राणा और सूर्यवंशी का विकेट, तो ये कॉम्बिनेशन में अपना चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बनाया मैंने बॉलर्स को लेके,
आजकल बॉलर्स के कॉम्बिनेशन पिछले 2-3 मैच से चल रहे हैं, तो ये बॉलर को लेके मैंने कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें मैंने दोनों ओपनर्स को, ध्रुव जुरेल को और बटलर को रखा है, दोनों विकेट कीपर्स को, जायसवाल को रखा है मैंने, रियान पराग को रखा है, हसरंगा को रखा है, राशिद खान को, शाहरुख खान को और सुदर्शन को रखा है। और कैप्टन मैंने वाइस कैप्टन प्रसिद्ध कृष्णा को बनाया, सिराज को रखा और कैप्टन आर्चर को रखा। आर्चर को कैप्टन रखने की वजह से मैंने क्या किया है, गिल का विकेट लगा दिया, ठीक है, और रदरफोर्ड का विकेट लगाया मैंने, और वाइस कैप्टन प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है तो इधर से मैंने वैभव सूर्यवंशी का विकेट, नीतीश राणा का विकेट लगा दिया। सेकंड कॉम्बिनेशन में वही कैप्टन वाइस कैप्टन, इस बार मैंने क्या किया है, बटलर का विकेट लगाया और रदरफोर्ड का विकेट लगाया, और इधर से मैंने गिल का विकेट लगाया है प्रसिद्ध कृष्णा के थ्रू। थर्ड कॉम्बिनेशन में वही कैप्टन वाइस कैप्टन। अब आप बोलोगे तो प्रसिद्ध कृष्णा तो बीच में ओवर डालने आता है, स्टार्टिंग ओवर डालना ही नहीं आता। अगर मान लो सिराज के पहले ओवर में कुछ रन बन जाते हैं, उस केस में सिराज को ओवर नेक्स्ट ओवर नहीं देंगे, प्रसिद्ध कृष्णा आएगा तो विकेट निकाल सकता है। तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने बड़े सारे प्लेयर्स को निकाल दिया। देखो, गिल को निकाल दिया, जायसवाल को निकाल दिया, बटलर को, तीनों बड़े प्लेयर्स को निकाल दिया और मिडिल ऑर्डर में आगे सारे ओवर्स। ये जीतने के चांसेस बढ़ा सकते। कॉम्बिनेशन में कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रखने पड़ेंगे मैक्सिमम पॉइंट्स लाने के लिए, बाकी प्लेयर्स को आप चेंज करो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मैंने रखा है जो कि मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन है आई थिंक, वो मैंने रखा है जो कि जर्नली काम करेगा ही करेगा, जिसमें मैंने रखा है सुदर्शन को कैप्टन और वाइस कैप्टन सिराज को रखा है। उस केस में मैंने सबसे पहले गिल का जायसवाल का विकेट लगाया है इधर से मैंने, और वैभव सूर्यवंशी का विकेट लगाया कि ताकि सिराज फर्स्ट ओवर में इनको निकाल दे। मिडिल ऑर्डर में जब आप आओगे तो फिर ध्रुव जुरेल, रियान पराग, हसरंगा और नीतीश राणा से मुझे बैटिंग की उम्मीद है और आर्चर से बॉलिंग की उम्मीद है। इधर मैंने बटलर का विकेट लगाया, उसके बाद रदरफोर्ड, गिल, और ये मैच जीता के ले जा सकते हैं। राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा को एक ही विकेट के लिए रखा है। सेकंड कॉम्बिनेशन भी वही मेरा सुदर्शन और सिराज कैप्टन वाइस कैप्टन है। इस बार मैंने बटलर को एंटर किया है तो गिल का विकेट लगा दिया, और जायसवाल को एंटर किया है तो नीतीश राणा को बाहर कर दिया। बाकी टीम बाकी सेम रखी। कुल मिला के जितने भी कॉम्बिनेशंस मैं बना रहा हूं या आप बनाओ, उसमें आपको ये देखना है कि आज कितने कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं। जो मैक्सिमम थे कि गिल, बटलर, सुदर्शन, रियान पराग और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, यही बन सकते हैं। तो इनके मैंने सारे कॉम्बिनेशंस एक दूसरे को कंबाइंड करके बनाए। ये सारे कॉम्बिनेशंस में ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट रैंक ला सकता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस मेरे चैनल पे आपको रोज मिलेंगे, पूरे आईपीएल में मिलेंगे, पूरे आगे की जो सीरीज होगी, वनडे सीरीज, ट्राई सीरीज, टेस्ट सीरीज, उनमें मिलेंगे। ऐसे ही कॉम्बिनेशन के साथ अगर जाना चाहते हो तो ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और सेकंड बैट को लेके भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्योंकि आज के स्टेट्स ऑन दिस वेन्यू जो है वो सेकंड बैट की तरफ से जा रहे हैं। क्योंकि 21 मैचेस जीते हैं फर्स्ट बैट ने, 38 मैचेस जीते हैं 59 में से सेकंड बैट ने। ठीक है, तो वीडियो कहीं भी रिलेवेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे कॉम्बिनेशंस आपसे छूट नहीं जाए। थैंक यू वेरी मच।